Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. अक्लमंद बिल्ली और बेवकूफ कुत्ता। गांव की जिंदगी बहुत सीधी होती है, लेकिन गांव के जानवरों की जिंदगी कभी-कभी इंसानों से भी ज्यादा उलझी होती है। इस कहानी का गांव था चालकपुर। चालकपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग कम थे, लेकिन जानवर बहुत ज्यादा थे। यहाँ मुर्गे सुबह जगाते थे, गायें शाम को घर लौटती थीं और कुत्ते रात को चौकीदारी करते थे। इसी गांव में एक बिल्ली रहती थी और एक कुत्ता। बिल्ली का नाम था मुन्नी और कुत्ते का नाम था शेरू। मुन्नी कोई आम बिल्ली नहीं थी, वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त सोच चल रही होती थी। वो छत पर बैठकर नीचे गांव को देखती, लोगों को समझती और हर काम से पहले 2 बार सोचती। गांव के लोग कहते थे, ये बिल्ली बहुत चालक है। शेरू बिल्कुल उल्टा था। शेरू मजबूत था, वफादार था, लेकिन सोचने का काम कभी उसका था ही नहीं। जो देखा उस पर भौंक दिया, जो सुना उस पर यकीन कर लिया और जो कहा गया वही कर दिया। गांव के बच्चे कहते थे, शेरू अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ। मुन्नी और शेरू एक ही घर के आसपास रहते थे। दिन भर शेरू घर की रखवाली करता और मुन्नी चुपचाप घर के अंदर बाहर घूमती रहती। शेरू को लगता था कि मुन्नी कुछ करती ही नहीं। वो कहता, मैं दिन रात काम करता हूँ और ये बिल्ली सिर्फ दूध पीती है। मुन्नी कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुरा देती थी। एक दिन गांव में खाना चोरी होने लगा। कभी दूध गायब, कभी रोटी, कभी मक्खन। गांव के लोग परेशान हो गए। शेरू ने फौरन फैसला किया, ये चोर मैं पकड़ के रहूंगा। मुन्नी ने उस दिन पहली बार शेरू से कहा, बिना सोचे भागना अक्सर नुकसान देता है। शेरू हंस दिया, तुम बिल्ली हो, तुम क्या जानो बहादुरी। उस रात शेरू ज्यादा जोश में था। हर आवाज पर भौंकता, हर साए पर दौड़ता और इसी गलती में चोर उसे दूर ले गए। चोर ने पत्थर फेंका, शेरू उसके पीछे भागा और घर बिल्कुल खाली रह गया। मुन्नी ने सब देख लिया। चोर अंदर घुसा, मुन्नी ने शोर नहीं मचाया। उसने भागना भी ठीक नहीं समझा। उसने दिमाग लगाया। वो धीरे धीरे रसोई के बर्तनों को हिलाने लगी, फिर छत पर दौड़ लगाई, फिर जानबूझकर मक्खन का बर्तन गिरा दिया। आवाज इतनी तेज हुई कि गांव के लोग जाग गए। चोर भाग गया। सुबह जब शेरू वापस आया, लोग गुस्से में थे। तुम रखवाली के लिए थे, तुम कहाँ भाग गए थे? शेरू शर्मिंदा हो गया। उसने मुन्नी को देखा, मुन्नी चुप थी। कुछ दिनों बाद फिर से चोर आया। इस बार शेरू ने कहा, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुन्नी ने कहा, इस बार मिलकर सोते हैं। शेरू ने मुश्किल से हाँ की। मुन्नी ने योजना बनाई। उसने कहा, चोर लालच में होता है, हम लालच को जाल बनाएंगे। रात को जानबूझकर खाना सामने रखा गया। शेरू चुप रहा। मुन्नी छत पर थी। जैसे ही चोर आया, मुन्नी ने शेरू को इशारा किया। इस बार शेरू भागा नहीं, उसने रास्ता बंद कर दिया। चोर पकड़ा गया। गांव वालों ने मुन्नी को देखा और कहा, अकल तकात से ज्यादा जरूरी होती है। शेरू ने सिर झुका लिया। उस दिन शेरू ने कहा, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ वफादारी काफी नहीं, समझ भी जरूरी है। वक्त गुजरता गया। शेरू धीरे धीरे सोचकर काम करना सीख गया। मुन्नी भी सिर्फ खामोश नहीं रहती थी, अब वो समझाने लगी थी। गांव में दोनों की मिसाल दी जाने लगी। एक दिन गांव में आग लग गई। शेरू भौंक भौंक कर लोगों को जगाता रहा। मुन्नी ने रास्ता दिखाया। दोनों मिलकर पूरा गांव बचा लिया। उस दिन न कोई बिल्ली थी, न कोई कुत्ता, सिर्फ समझ और वफादारी थी। शाम को दोनों छत पर बैठे थे। शेरू ने कहा, अगर तुम ना होती तो मैं सिर्फ भौंकता रहता। मुन्नी ने कहा, अगर तुम ना होते तो मेरी अकल बेकार होती। गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, शेरू जैसा वफादार हो और मुन्नी जैसा अक्लमंद। और चालकपुर आज भी याद रखता है कि असली ताकत दिमाग और दिल दोनों के मिलने से बनती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अक्ल के बिना ताकत अंधी होती है और ताकत के बिना अक्ल कमजोर। कामयाबी हमेशा दोनों को साथ लेकर चलती है।